अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इस तरह के सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर जहाँ तक मैं तुम्हें बता सकती हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक मुझे पता है, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए एज फॉर एज का यूज़ करेंगे और उसके बाद क्या क्या हम फ्रेजेस लगा के इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं। देखिए बेसिकली एज फॉर एज का मतलब होता है जहाँ तक। ठीक है, यस कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा होता है। तो देखें किस तरह से इसकी जो वो बनेगी। तो एज फॉर एज पहले लिखेंगे, देन उसके बाद जो भी हमारे वर्ड्स होंगे, जो भी हमारा फ्रेज़ होगा, कोई सेंटेंस होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। देन आगे जो हमारा सेंटेंस होगा यानी दूसरा सेंटेंस जो हमने बोलना है वो बोल देंगे। देखिए एक तरह से और लिख सकते हैं इसको कि पहले सेंटेंस को लिखा, देन एज फॉर एज के बाद जो हमारा फ्रेज़ है वो लिख दिया। तो तरीका तो ये हो गया एज फॉर एज को यूज़ करने का। इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं ताकि और अच्छी तरह से समझ में आए आपको। जैसे कि जहाँ तक मुझे पता है वो तुम्हारा दोस्त है, क्या बनेगा? एज फार एज आई नो। सो एज फार एज आई नो मतलब जहाँ तक मुझे पता है ही इज़ योर फ्रेंड, वो तुम्हारा दोस्त है। इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि ही इज़ योर फ्रेंड एज फार एज आई नो। सही एक है। जहाँ तक मैं तुम्हें बता सकती हूँ वो बीमार है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे एज फार एज आई कैन टेल यू ही इज़ सिक। देखिए आई कैन टेल यू के यहाँ पे हमने यूज़ किया एज फार एज के साथ। तो एज फार एज आई कैन टेल यू ही इज़ सिक। एक और सेंटेंस देखें, जहाँ तक मुझे याद है ये हमारी तीसरी मुलाकात है। तो जहाँ तक मुझे याद है, तो देखें यहाँ पे मुझे याद है ये फ्रेज़ है और ये हमारी तीसरी मुलाकात है। इसको हम इस तरह बोलेंगे यानी कि ये तीसरी मर्तबा है जो हम मिले हैं, इस तरह का सेंस होगा। किस तरह देखें, एज़ फार एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, इट इज़ द थर्ड टाइम, ये तीसरी दफ़ा है, वी हैव मेट, कि हम मिले हैं। तो ये हमारी तीसरी मुलाकात है। इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, या आप सिंपल इस तरह भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ आवर थर्ड मीटिंग। ठीक है, सिंपल वे में। एक और सेंटेंस देखते हैं, जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मुझे इस बारे में नहीं पता था। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है मुझे इस बारे में नहीं पता था, तो बनेगा एज़ फार एज आई एम कंसर्न आई डेंट नो अबाउट दिस। एज़ फार एज आई एम कंसर्न आई डेंट नो अबाउट दिस। ठीक, जहाँ तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है वहाँ पे हम बोल देंगे एज़ फार एज माई नॉलेज इज़ कंसर्न। जहाँ तक उसका ताल्लुक है एज़ फार एज ही इज़ कंसर्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है वो भी बदल सकता है, किसी और के उससे रिलेटेड भी हम बोल सकते हैं कि उसका ताल्लुक है या उसको पता है, इस तरह का सेंस। एक और सेंटेंस देखें, उसके वालिदैन ने जहाँ तक हो सका साथ दिया। तो जहाँ तक साथ हो सका उन्होंने दिया, तो ये भी बना सकते हैं जैसे हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हिम एज फar एज दे could। हिज पेरेंट्स सपोर्टेड हिम, उसके वालिदैन ने उसका साथ दिया, उसको सपोर्ट किया, एज फar एज दे could, जहाँ तक वो कर सकते थे, जहाँ तक उनसे हो सकता था, ये जहाँ तक उनसे हो सका। ठीक है, आई होप कि आपको एज फार एज का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे इंग्लिश सीखने में मज़ा आता है। मज़ा आता है मतलब आप इंजॉय करते हैं सीखने में इंग्लिश। तो जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मुझे इंग्लिश सीखने में मज़ा आता है। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम इस वीडियो के वोकेबलरी वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं कि वो क्या है, चलने देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी इस तरह के प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं जहाँ पर आपको कोई पार्टनर प्रोवाइड कर दिया जाए और आप उससे कॉन्वर्जेसन करें और रोज़ाना की बुनियाद पर आपको टॉपिक्स भी प्रोवाइड किया जाए, वोकेबलरी वर्ड्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाएं, तो यस इस तरह की जो है सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। हमारे आप स्पोकन क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस जो है मंथली 1000 रुपीज़ है और जबकि 3 मंथ्स के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ 2000 में उसको सिक्योर कर सकते हैं अपनी मेंबरशिप को 3 मंथ्स के लिए। और ये इसकी टाइमिंग है रात 10 बजे, जब सब फारिग हो जाते हैं। सो उस वक्त आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर आकर कॉन्वर्जेसन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। अगर आप चेक करना चाहें तो 3 दिन का डेमो भी ले सकते हैं, देन आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं। इंशाल्लाह आपको यहाँ पर जो है ज़रूर मदद मिलेगी कि आप अपनी जो है स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकें। सो देखिए हमारे आज के वोकेबलरी वर्ड हैं, एक है स्टैंड बाय। इसका मतलब होता है साथ देना, बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, स्टैंड बाय। ये जो स्टैंड है ये एक वर्ब है, इसकी फॉर्म्स में है स्टैंड, स्टूड, स्टूड। ठीक है, इंग्लिश मीनिंग है टू रिमेन लॉयल टू समवन और टू बी रेडी टू हेल्प। ठीक है, यानी किसी के साथ लॉयल रहना, वफादार रहना
या तो हर टाइम तैयार रहना उसकी मदद करने के लिए, ठीक है। इसके जो सिनोनिम है वो है सपोर्ट, यानी आप स्टैंड बाय की जगह सपोर्ट का एज वर्ब अगर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं हर हालात में तुम्हारा साथ दूंगा, तो बनेगा आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन। आई विल स्टैंड बाय यू इन एवरी सिचुएशन। या आप बोल सकते हैं आई विल सपोर्ट यू इन एवरी सिचुएशन। उसने मेरी गरीबी के दिनों में मेरा साथ दिया, सो ही स्टूड बाय मी इन द डेज ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ही स्टूड बाय मी इन द डेज ऑफ पॉवर्टी। या आप बोल सकते हैं ही सपोर्टेड मी इन द डेज ऑफ पॉवर्टी। मैं तुम्हारा साथ देती रही हूँ, तो बनेगा आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय यू। आई हैव बीन स्टैंडिंग बाय यू। या आप बोल सकते हैं आई हैव बीन सपोर्टिंग यू, ठीक है। सो एक और वर्ड देखते हैं। एक और वर्ड है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन भी बेसिकली फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कमतर समझना किसी को। तो यहाँ पे लुक एज वर्ब है, तो ये इसकी फॉर्म से लुक, लुक्ड, लुक्ड, यानी कि सेकेंड और थर्ड फॉर्म लुक्ड है। इंग्लिश मीनिंग है टू थिंक एंड कंसिडर एज इन्फीरियर, यानी किसी को जो है कमतर समझना, किसी के बारे में कमतर, यानी उसको सोचना कि वो कमतर है। अच्छा, इसके सिनोनिम्स हैं डिस्पाइज। डिस्पाइज का भी यूज़ कर सकते हैं। कंसिडर समवन इन्फीरियर, ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ये मेरी वोकेबलरी बुक है। अगर आप इसको बाय करना चाहें तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे वर्ड्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। खैर, पढ़ते हैं। देखें, अमीर गरीबों को कमतर समझते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, बनेगा द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। द रिच लुक डाउन अपॉन द पुअर। हमें किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, सो वी शुडंट लुक डाउन अपॉन एनीवन, ठीक है। वो उसे कमतर समझता है, तो ही लुक्स डाउन अपॉन हिम। या बोल सकते हैं कि ही कंसिडर्स हिम इन्फीरियर, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है, स्ट्रक्चर और दोनों वर्ड्स, तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, उसने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया, अब तुम उसे कमतर समझ रहे हो। जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है, उसने हर हाल में तुम्हारा साथ दिया, अब तुम उसे कमतर समझ रहे हो। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।